जैसे कि असेसमेंट ईयर गलत सेलेक्ट करना, या फिर मेजर हेड माइनर हेड हमने गलत सेलेक्ट किया है, या फिर आपने कोई अदर मिस्टेक्स किया है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों हम कैसे चालान को करेक्ट करें जिससे कि जो हमारा अमाउंट हमने पे किया है वो वेस्टेज ना जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे असेसमेंट के 23-24 का जो लेट फीस का मेरे क्लाइंट ने पेमेंट किया, और यहाँ पे इन्होंने 2 बार पेमेंट कर दिया, लेकिन डिमांड फिर भी एडजस्ट नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पे डिमांड कैसे एडजस्ट करना है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे जो डबल पेमेंट हुआ है चालान का, उसमें से जो लेटेस्ट चालान है उसको मॉडिफाई करेंगे, जिससे कि पैसा जो असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आईटीआर फाइल किया है उसमें एडजस्ट होकर के आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंफर्म करना है कि आपने जो चालान सबमिट किया है उसको सबमिट किए हुए अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गए तो आप असेसमेंट ईयर में चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है डैशबोर्ड पर। अब दोस्तों डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको जाना है ई फाइल में, और यहाँ पे ई पे टैक्स में, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। तो पेमेंट हिस्ट्री में दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो चालान है मैंने कब कब सबमिट किया है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 का लास्ट चालान जो सबमिट हुआ है 25 सितंबर 2025 को सबमिट हुआ है, और जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 28 सितंबर 2025 को, यानी कि अभी 7 डेज कंप्लीट नहीं हुए। दूसरा चालान दोस्तों जो सबमिट हुआ है वो 4 जनवरी 2025 को सबमिट हुआ है, 4 दिसंबर 2025 को सबमिट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 डेज भी कंप्लीट हो गए और 30 डेज से भी ओवर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस चालान को अमेंडमेंट नॉर्मली नहीं कर सकते, इसको कैसे अमेंडमेंट करना है वो भी मैं आपको प्रोसीजर आगे बताऊंगा। अब दोस्तों इस चालान को हमें जो डिमांड, हमने 1000 की डिमांड थी, डिमांड ऑलरेडी पेड कर दी इस चालान में, तो इसी चालान को डिमांड के रिस्पॉन्स में सबमिट करेंगे और इस चालान को हम मॉडिफाई करके असेसमेंट ईयर 25-26 में लेके आएंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा। तो पहले हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमारा जो चालान को सबमिट किया वो भी 7 डेज से ज़्यादा नहीं हुए हैं। अब दोस्तों आपको जाना है सर्विसेज में, यहाँ पर आपको जाना है चालान करेक्शन में। यहाँ पर आपको क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। स्क्रॉल अप करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि असेसमेंट ईयर 2021 से पहले का अगर कोई चालान है तो आप उसको इस प्रोसीजर के थ्रू आप अमेंड नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर आपका असेसमेंट ईयर में चेंजमेंट होना है तो आपको यहाँ पे स्टार, सिंगल स्टार में क्या दिया हुआ है, विद इन 7 डेज ऑफ द चालान डिपॉजिट डेट। चालान डिपॉजिट डेट के 7 डेज के भीतर ही आपको इसमें असेसमेंट ईयर में अमेंडमेंट कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, अगर आपका मेजर हेड माइनर हेड में चेंजमेंट है तो आप विद इन 30 डेज फ्रॉम दी चालान डिपॉजिट डेट से कर सकते हो, विद इन 30 डेज। तो अगर असेसमेंट ईयर में चेंजमेंट हो रहा है तो विद इन 7 डेज, और मेजर हेड माइनर हेड में तो विद इन 30 डेज। इसके अलावा अगर आपको कोई चेंजमेंट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब दोस्तों हमारे केस में क्या है, असेसमेंट ईयर ही चेंज होनी है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक बॉक्स को चेक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिस चालान को आपने अमेंड करना है उसको सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे या तो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा या फिर उसका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको फिल करके आप प्रोसीड कर सकते हो। तो हम असेसमेंट ईयर के माध्यम से करेंगे, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो हमने असेसमेंट ईयर 23-24 का गलत चालान सबमिट किया है, तो 23-24 को सिलेक्ट करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 में टोटल 2 चालान सबमिट हुए हैं पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से। एक हुआ है 4 जनवरी 2025 को, एक हुआ है 25 सितंबर 2025 को। तो हम तो हम जो चालान 25 सितंबर 2025 को सबमिट हुआ है इसको अमेंड करेंगे। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बार हो चुका है। देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, अब ऊपर देखिए एरर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि since more than 7 days have lapsed between the correction request and the challan deposit date, hence you are requested to submit this challan correction request directly to your judicial assessing officer. To know more about judicial assessing officer, click on know your AO tab on e-filing और page। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। अब हम फर्स्ट वन को ही ऑप्ट करेंगे,
दोस्तों हमने यहाँ पे जो चालान 25 सितंबर 2025 को सबमिट किया था उसी को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो चालान नंबर है, आपका असेसमेंट ईयर जो आपने चालान बनाते समय जो गलती से सिलेक्ट किया था और जो मेजर एंड माइनर है, जिसमें भी आपने जो मिस्टेक किया था, जो करेक्ट डिटेल्स है जो प्रीवियस चालान के मुताबिक वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग चालान डिटेल्स पहले से यहाँ पे असेसमेंट 23-24 है। अब आप अपडेट करके इसमें क्या लाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम 25-26 लाना चाहते हैं क्योंकि 25-26 का आईटीआर हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है और ये डिटेल्स उसमें एडजस्ट होकर के आ जाएगी और ये भी रिफंड मिल सकता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपका आईटीआर प्रोसेस भी हो गया तो आप उसको रिप्रोसेस करोगे तभी भी आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगेन स्क्रॉल डाउन। अब दोस्तों यहाँ पे समरी में बताया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग चालान डिटेल्स ये है और अपडेट होने के बाद ये हो जाएगी। अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस तरह से हम आईटीआर को वेरीफाई करते हैं उसी तरह से हमें इसको भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि 3 ऑप्शन होते हैं वेरीफाई करने के, कौन-कौन से हैं। फर्स्ट है दोस्तों आधार ओटीपी, सेकंड है दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर और लास्ट में दोस्तों बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है आधार ओटीपी, इसको चेक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री को चेक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है, उस पर सेंड कर दी गई है, आपने यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल होने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आपकी जो चालान अपडेट करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और अगर आपको चालान का स्टेटस चेक करना है कि आपका चालान करेक्शन स्टेटस क्या है, तो आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे करेक्शन रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो अब दोस्तों ये तो रही बात अभी के लिए। अगर बाद में आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना है डैशबोर्ड पर, आपको जाना है सर्विसेज में और अगेन जाना है आपको चालान करेक्शन। यहाँ पे दोस्तों जो रिक्वेस्ट हमने रेज किया है वो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी प्रोग्रेस में है, आपने वेट करना है। विद इन फ्यू डेज आपका जो चालान का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका अमेंडेड असेसमेंट ईयर आ जाएगा 25-26 और सेम आपके फॉर्म 26 ईयर्स में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा।